नंदी श्री सुंदर साथ जी, हम पिछली 3 से 4 चर्चा में सागर की बात कर रहे हैं। एक होता है सागर और दूसरी होती है बूंद। अब यह संसार भी सागर कहा है, भवसागर कहा है, और इस भवसागर के अंदर क्या कहते हैं, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। अर्थात यह जो भवसागर हमें जो दिख रहा है वो है तो बिंदु समान है, अस्तित्व उसका नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा लग रहा है हमें। तो ये जो बड़ा लग रहा है वो अभी छोटा कैसे हो सकता है? तो जब तक हम वास्तविक सागर को न पहचाने, न देखें, न महसूस करें और उसके साथ में हमारा सानिध्य न बने, तो नीर सागर जो है वो रूहों की शोभा का सागर है। अर्थात हम ब्रह्मात्माओं का स्वरूप है, हमारे स्वभाव को प्रकट करता है। जैसे नूर सागर है, नूर सागर धनी के मुखारविंद द्वारा उनके दिल की क्वालिटीज को प्रकट करता है, और धनी जब अपने दिल के भीतर झांकते हैं तो तुरंत ही वहां हमारा स्वरूप प्रकट होता है। उनके दिल में से दरिया उमड़ कर निकलता है, और जो लहर निकलती है वो उनके दिल से निकलकर मूल मिलावे में व्याप्त हो जाती है, और सारे मूल मिलावे में से फिर परमधाम के दक्षिण पूर्व दिशा में कोने में आकर नूर सागर के बाजू में नीर सागर का रूप धारण कर लेती है। श्री महामती कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रोहन। अर्थात रूहों की नूरी शोभा, उनकी भीतरी अंदर चल रहे दिल के तरंगों की शोभा, उसकी क्वालिटी, और बाहर की शोभा और अंदर की शोभा, दोनों का एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलान है, एक जैसे हैं, कोई भी अंतर नहीं। अंदर नाहि निर्मल फिर फिर नहाए बाहर में जब कहते हैं हम, जैसा बाहर होते वैसा होए दिल, ये किरंतन में नीर सागर की शोभा प्रतिबिंबित होती है। महामत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रूहन। ये सुखकारी अति सुंदर जब अंदर और बाहर एक होते हैं तब वो अनंत विध सुखकारी प्रकट करता है, अनंत विध ब्यूटी को प्रकट करता है। इसीलिए ये जो रूहों की शोभा है, आत्माओं की जो शोभा है, और उनकी जो दिल की निर्मलता है, पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, वही उनके सौंदर्य है, उनकी ब्यूटी है। इसलिए दूसरा नीर सागर शोभा का सागर कहा गया है, ब्यूटी का सागर कहा गया है। ये सुखकारी अति सुंदर, ये बका वतन बीच तन, ये परमधाम के जो तन है उनकी शोभा है। यह ज्योत जो ज्योत में बैठिया ज्यो सब मिल, ये ज्योत जो ज्योत में
बैठिया ज्यों सब मिल, कैसी शोभा है। जैसे केंद्र में दो बड़े लैंप जल रहे हैं चिदानंद के, एक है चिदानंद स्वरूप, एक चिदघन स्वरूप है राजी जिसको कहते हैं, एक आनंद स्वरूप है श्यामाजी जिसको कहते हैं। ये चिदानंद का जो दो लैंप्स है, बड़े लैंप है, उससे अनंत ज्योतियां उनकी चारों ओर झलहला रही है, उठ रही है। चौपाई में कहते हैं राजी, एह ज्योत जो ज्योत में बैठिया ज्यो सब मिल। और इतनी सारी ज्योतियां जल रही है मूल मिलावा में युगल धनी के चारों ओर कि उनकी तरंगे निकल निकल कर एक दूसरे के साथ में, किरणें एक दूसरे के साथ में निकल कर टकराकर बहुत ही बड़ा उसका सुख, आनंद की मस्ती, प्रेम और आनंद की मस्ती वह खड़ा कर रही है। क्यों कहूं शोभा इन जुबां, बीच जुगल, बीच सुंदर ज्योत जुगल। देखो राज्य और श्यामा जी को भी बीच सुंदर ज्योत जुगल, उनका स्वरूप भी नूरी है, रूहों का स्वरूप भी नूरी है, लेकिन अभी रूहों की शोभा को एक सखी के रूप में न देखें, राज्य और श्यामा जी के स्वरूप को भी उस स्वरूप में न देखें और सिर्फ नूर की ज्योति के रूप में देखें। जैसे कहते कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, एक ज्योति से अनेक ज्योति जैसे जलती है, वैसे ही चिदानंद स्वरूप से चिदानंद की अनंत लहरें आनंद की प्रकट होती है रूहों की शोभा के रूप में। सुंदर साथ भराए के, क्योंकि वो ब्यूटी का सागर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इसलिए नाम रखा है सुंदर। सुंदर बाय, सुंदर साथ, अर्थात जो ब्रह्मात्माओं का पर आत्म का जो स्वरूप है उसकी शोभा का सागर अति सुंदर है, सौंदर्य का सागर है। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए। बैठे हैं, ज्योतियां अलग अलग नजर आ रही है, क्योंकि स्वलीला द्वैत, स्वलीला में एक है, ज्योति एक है, मूलतः ज्योति एक है, लेकिन उसमें अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं। लेकिन अलग अलग दिखते हुए भी हर एक ज्योति का एक दूसरे के साथ में पूर्णतः सान्निध्य, कनेक्शन पूरा बना हुआ है। यों सबे हिलमिल रही, स्वरूप कहे न जावे दोए। हम जब ये चौपाई आती है तो हमारी सुरता तुरंत चली जाती है कि सखियां दाड़म की कलियों की तरफ बैठी है और तीन कतार में नहीं बैठी है, और ये सब बातों में हम चले जाते हैं। इन बातों में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। मूल बात क्या है? एक तनी का सागर है, एक तन है, सब धनी के तन है, एक स्वरूप है, दिल एक है, तन एक है, कौल एक है, फैल एक है, हाल एक है, एक ही चितवन चल रहा है। देखो अंतर आंखें खोल के तो आवे नजरों विवेक। ये जो रूहों की शोभा का स्वरूप, नील सागर का सौंदर्य तब नजर में आता है, देखो अंतर आंखें खोल के। अंतर की आंखें खोलना क्या होता है सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी का ज्ञान हम मंथन करते हैं,
उसका पर थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, गहन चिंतन में, कंटेम्पलेशन में भी चले जाते हैं। फिर कभी कभी कोई गाइडेड भी हमें मेडिटेशन करवाता है। 25 पक्षों की शोभा में गाइडेड विजुअलाइजेशन भी करवाता है, वहां की शोभा का वर्णन करते हैं। और अंतिम चरण में चित्वन मेडिटेशन आता है। अंतर की आंखा खोलने का जो प्रक्रिया है वो ज्ञान को समझना, सोचना, लेकिन सोचने में चिंतन चलता रहता है, थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। हम कंटेम्पलेशन भी करते हैं, गहन चिंतन में भी जाते हैं और पूछते हैं प्रश्न, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरथार कौन है, इश्क क्या है, इश्क कैसे प्राप्त हो सकता है, हुक्म क्या है, हुक्म की कारीगरी कैसे है, इल्म क्या है, विरह क्या है। ये सब विषय जो हम जो समझने का प्रयास करते हैं, ये सब एक ट्रेन ऑफ थॉट चलती है हमारे दिल में, एक विचारों की श्रृंखला चलती है। जरूरी है, जागनी प्रक्रिया के लिए ये जरूरी है, लेकिन ये चितवन नहीं है। ये शोभा को देखने की अनुभूति नहीं है, शोभा का चिंतन सिर्फ है। सो इट्स अ ट्रेन ऑफ थॉट, विचारों की श्रृंखला, एक के बाद एक विचार, ज्ञान के भी विचार अलग अलग आ रहे हैं। फिर हम परमधाम के रूहों की शोभा का चिंतन करते हैं और रूहों के श्रृंगार को श्यामा जी के श्रृंगार जैसा ही वर्णन करके उस श्रृंगार को भी हम याद करते हैं कि नीली लाही को चरणियों केसर। तो ये सब जो जितना भी श्रृंगार का वर्णन हम करते हैं, ये सब गाइडेड विजुअलाइजेशन है। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हमने सीखी है उसको याद करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, लेकिन इससे हमारे मन में थॉट्स की एक ट्रेन, एक गाड़ी चल रही होती है हमेशा। थॉट्स बंद नहीं होते। चितवन में ही सिर्फ ये होता है संभव कि जब हमें शोभा नजर में आती है। देखो अंतर आंखें खोल के तो आवे नजरों विवेक, वर्णन न होवे एक को, गल गल सो लगी अनेक। जहां भी, जिस भी ज्योति के साथ में, जिस भी रूह पर ध्यान जाता है, उसके जिस भी श्रृंगार पर ध्यान जाता है, ऐसे ही जैसे धनी के एक अंग पर ध्यान जाता है और वहां से हटता नहीं है, एग्जैक्टली लाइक दैट रूहों की शोभा में भी ऐसे ही होता है। ये मेला बैठा एक होए के, देखो सुंदर साथ जी, धनी के मुखारविंद को देखा नूर सागर में, अब हम हमारे स्वरूप को देख रहे हैं। हमारे स्वरूप को देखेंगे, हमारे सामूहिक स्वरूप को देखेंगे, तब श्यामा जी के पास जाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि एक 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 हर चीज में एक एक नजर आना चाहिए, दो नहीं। एक मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, आवे न निकसे ईत थे, बीच हाथ न अंगूरी माग। अर्थात क्या कि इस सागर में जितना भी बाहर और अंदर के गुण हैं, ये सभी एक रूप, एक दिल है। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी हम रूहों की शोभा का हमने दर्शन किया,
जैसे एक डायमंड होता है और डायमंड की बाहरी जो चमक है, जो शोभा है, वो धनी का मुखारविंद के स्वरूप को समझो। लेकिन धनी की खुद की शोभा बिना रूहों की शोभा के बनती नहीं है। इसलिए जो डायमंड के भीतर का जो पानी है, वही रूहों की शोभा का सागर है। तो मैं अभी 2 मिनट में आपको एक महत्व की बात बताता हूं कि नीर सागर रूहों की शोभा का और क्षीर सागर जो एक दिली का सागर है, उसका संबंध क्या है। इमेजिन करें अपने आप को कि आप परमधाम की दक्षिण दिशा में रूहों की अपरंपार शोभा के नीर सागर में विराजमान हो और सभी रूहें हिल मिलकर ऐसे बैठी हैं कि इनके स्वरूपों को दो नहीं कह सकते। ऐसे लगता है जैसे एक ही तन है। अतः यह एक तनी का सागर है जो एक दिली के क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है। नीर सागर जुड़ा हुआ है एक दिली के क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों सागर, नीर सागर और क्षीर सागर, अरस परस है। एक दिली के लिए एक तनी की फीलिंग्स आवश्यक है और बिना एक तन हुए एक दिल संभव भी नहीं है। जैसे हमारे एक अंग में दर्द होता है तो हमारे तन के दूसरे सभी अंगों को भी चैन नहीं पड़ता। उसी तरह का संबंध इन दोनों सागरों के बीच में है। नीर सागर का मूल कारण एक दिली का क्षीर सागर ही है। बिना एक दिली के रूहों की शोभा ही क्या बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। सुंदर साथ जी, इस खेल में हम रूहों की अपरंपार शोभा की पहचान हमारे एक दिली पूर्ण व्यवहार द्वारा ही रोशन होनी है। चलो हम हमारी परात्मा की एक तनी को पहचानें कैसी है, और फिर इस खेल में भी हम सब सुंदर साथ के बीच परस्पर एक दिली का सेतु बांधने में निमित्त रूप बने। धाम में रूहों की एक तनी की शोभा को हृदय में बिठा करके ही इस खेल में सुंदर साथ जी परस्पर एक दिली के तात्पर्य को यथार्थ में ग्रहण कर सकते हैं। यदि परम धाम की एक तनी का हमारा कॉल, हमारा वचन, हमारा वादा और हमारा विश्वास कि हम सुंदर साथ श्यामा जी के अंग है, यदि ये वादा हमारा सच्चा है तो एक दिली के फैल अर्थात एक दिली पूर्ण करनी, एक दिली पूर्ण हमारा प्रेम और सेवा भाव, इसकी अभिव्यक्ति के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब हमें ब्रह्म सृष्टि के कॉल और फैल को अपनाना होगा। इसे अपनाकर निज आनंद के हाल का एहसास करते हुए ही इस जागने के ब्रह्मांड में हमारा आना सार्थक होगा। तो आइए सुंदर साथ जी, यही हमारी शोभा है कि जहां हमारे कॉल में, हमारे फैल में और हमारे हाल में कोई अंतर न रह जाए। हमारा कॉल ही हमारा फैल बन जाए, हमारा कॉल और फैल ही हमारे हाल बन जाए। ये उपलब्धि इसी घड़ी में परमधाम की उस घड़ी का अवतरण वाणी के इल्म द्वारा अब हो गया है। हम आनंद के स्वरूप है, आनंद के लिए ही आए हैं जगत में, और
आनंद का व्याप्त करके ही इस जगत में रहेंगे और जाएंगे तो आनंदित करके जाएंगे पूरे संसार को। तभी हम अपने आनंद में, जो मूल आनंद है परम धाम का, उसको हम प्राप्त करेंगे। आनंद दूर नहीं है, प्रेम दूर नहीं है, सत्य दूर नहीं है, चित्त दूर नहीं है, आनंद दूर नहीं है। यदि हर एक में, यदि सत्य में प्रेम का प्रवाह से सत्य ज्ञान रिसीव हो रहा है और डिलीवर भी हो रहा है, यदि प्रेम के माध्यम से ही धनी जी के चित्त के भाव लिए भी जा रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, और दिए भी जा रहे हैं, बांटे भी जा रहे हैं, यदि प्रेम के प्रवाह के साथ में डूबकर ही आनंद की बातें हम ले सकते हैं, आनंद खुद महसूस कर सकते हैं, यदि प्रेम में नहीं है तो आनंद कभी नहीं मिल सकता है। यदि सत्य में नहीं है तो प्रेम भी नहीं हम हमारा सच है, ना आनंद हमें सच हमारा सच है। यदि हम प्रेम में नहीं है स्थित तो हम सत्य में भी स्थिर नहीं हुए हैं, क्योंकि लव इज द अल्टीमेट रियलिटी। प्रेम ही अंतिम वास्तविकता है, और जो रूहों का स्वभाव है, शोभा है, वो यही प्रेम है जो हमें धनी जी के सत्य चित आनंद के साथ अनंत रूप से, अनंत विध से, अनंत विध सौंदर्य से जोड़ता है। और यही प्रेम, यही रूहों की शोभा जो है, वो हमें अद्वैत में ले जाने वाली है। तो सुंदर साथ जी, हर प्रकार की नीर सागर की शोभा हमें इतना ही याद दिलाती है कि हमारी यात्रा धनी की पहचान करके एक दिली के भीतर में जानी चाहिए। एक दिली की व्याख्या में सुंदर साथ जी, हम हमारे तन का नकार करते हैं, हमारे मन का नकार करते हैं, हमारे अंतःकरण की भावनाओं का, इमोशंस का नकार करते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल मानसिक आवश्यकताओं का नकार करते हैं। ये सब गलत है। हम इस रास्ते से जल्द से हट जाएं। परंपरागत जो हम समझते आए हैं कि एक दिली में ये तन तो झूठा है, ये मन भी झूठा है, यहाँ का सब झूठा है और परम धाम सत्य है। लेकिन ये इल्म द्वारा सबका एक एक पूरा होल, पूरा पूर्णता प्रदान की है धनी ने, कि जिसमें हमारे रोम रोम को, हमारे तन के रोम रोम में एक दिल, हमारा प्रत्येक डीएनए, प्रत्येक सेल, हमारा कोष जो है तन का, वो सब एक साथ साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए जीवन को आगे बढ़ाने में, हेल्दी लाइफ देने में वो साथ में अलाइंड है। यदि एक ही सेल बिगड़ जाता है तन का तो कैंसर शुरू हो जाता है। इसी तरह से मन में भी यदि एक विचार गलत आता है तो एक विचार पूरे मन को कलुषित कर देता है। यदि साइकोलॉजिकली भी हमारी एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो हम आध्यात्मिकता की ओर भी नहीं जा सकते हैं। तो हमारी शारीरिक, हमारा अस्तित्व, हमारा मानसिक अस्तित्व, हमारा हृदय का, भावना का, इमोशंस का बॉडी, so we have a physical body, we have a mental body, we have a psychological body, we have a spiritual body. ये सभी बॉडीज का अलाइनमेंट, होल, इसको कहते हैं हम एक दिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि उसको अलग करोगे अनुभूति में तो तुरंत दुख की, द्वैत की शुरुआत हो जाएगी। समझने के लिए समझ लिया, अनुभूति में एक करके चलिए सुंदर साथ जी। यही मेरी आज नीर सागर से क्षीर सागर की ओर जाने की यात्रा में मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।